if you are appearing in interview of CAPF or in fact any examination, while preparing, while doing your preparation, ask some basic questions to yourself. Remember, preparation is a journey, and you are just appearing for 20 minutes to 30 minutes. But before going to the D-Day, final day, for final moment of 20-30 minutes, you have to prepare a lot. And it takes time. अब ऐसा नहीं है रैंडम कि एक दिन बैठे और पूरे चीज को मेमोराइज कर दिए और वहां चले गए. नो, दैट इज नॉट द थिंग्स. यूपीएससी सेज इट इज पर्सनालिटी टेस्ट. इंटरव्यू इज अ पर्सनालिटी टेस्ट. तो पर्सनालिटी टेस्ट कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप मेमोराइज कर लिए कि यस मैंने ये किया है यहाँ इधर ये किया और सारा धारा प्रवाह बोलने लगे. नो, वो प्रिपरेशन आप जब करते हो तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है. कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आप अपने को जानो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. नो योर सेल्फ. आप एज ए पर्सन क्या हो, आपकी क्या क्षमताएं हैं, ये सारी चीजें जानना है. चाहिए आपको कुछ एस्पेक्ट समझ लिया है. देयर मे बी सो मेनी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्रेजेंट पोजीशन. आपका प्रेजेंट पोजीशन क्या है. जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम को लेकर के प्रिपेयर कर रहे हैं. मैंने इस वजह से सारी चीजें एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखा है. आई शुड एक्सप्लेन. अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि मुझे इसी एग्जाम में करना है, फिलहाल के लिए मेरे पास नो सेकेंड अल्टरनेटिव, हमारे पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए. तो आपको अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगाना चाहिए, पूरी एनर्जी इसमें देना चाहिए. अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि चलो ये भी एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का भी दे रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी दिए. कुछ ऐसे हैं तो दोनों के इंटरव्यू में अपियर होंगे. आई एवरी टाइम ऐसे होते हैं. तो यदि ऐसा है तो ऑब्वियसली बात है आपको सब में अपना टाइम डिवाइड करना चाहिए. लेकिन यदि लगता है कि मुझे सिर्फ यही है, तो आप पूरी एनर्जी जो को उसका फर्क पड़ता है. जो कैंडिडेट 120 और 125 ला रहे हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया है, अपना एनर्जी डिवोट किया है. तो आप अपना देखो कि यस कोई और हम एग्जाम दे रहे हैं, या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं ऑलरेडी जॉब में है. देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब में है, तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, उनका समय उतना नहीं होता है. और वो फिर ये भी रिलैक्स रहते हैं कि चलो ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं. ऐसे एवरी टाइम ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं. एवरी टाइम आई मीट दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन जॉब. और कुछ लोग जॉब में है लेकिन लोअर लेवल के जॉब में है. अब कोई लेवल 4 के जॉब में है और आप डायरेक्टली लेवल 10 के जॉब में जा रहे हो, तो आपको एनर्जी एफर्ट लगाना होता है. तो ये सब प्रश्न अपने आप से पूछो कि हम किस पोजीशन में हैं, हमारे फैमिली की क्या जरूरत है. कुछ ऐसे पर्सन हैं, आई नो, 10 ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, बहुत सारे हैं. लेकिन फैमिली सपोर्टिव है कि चलो ठीक है, बनना तुम्हें अधिकारी ही है. होता क्या है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जैसे आप एवरी प्लेसेस पे आप मिलोगे. किसी ने सपोज करो कि स्टार्ट किया कुछ एग्जाम का, उसमें उनका नहीं हुआ, उन्होंने टाइम लगाया, मे भी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे. सपोज करो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ही 3 से 4 साल किसी ने असिस्टेंट कमांडेंट के लिए लगाया, इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा, या किसी का मेडिकल में इशू हो गया या कुछ और हो गया और वो बाहर हो गए. फिर पीसीएस का प्रिपरेशन करने लगे, सिविल सर्विसेज का कुछ टाइम दिए और 10 साल भी हो गया. लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी फैमिली की इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स होती है कि एक बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट तुमको दिया, 3 इयर्स दिया, उसके बाद नहीं तुम कुछ भी करो. आई नो सम ऑफ माई पर्सनली जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने कांस्टेबल का जॉब कर लिया, आए थे असिस्टेंट कमांडेंट के प्रिपरेशन के लिए. बट दे वर सेइंग सर हमारी कंडीशन ऐसी है कि घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो वैसी भी सिचुएशन होती है, तो आप अपने सिचुएशन को देखो और उस आधार पे ये सब जो क्या होता है आपको एनर्जी मोटिवेशन देता है. दूसरा स्ट्रेंथ और वीकनेस. देखो मैं स्वोट एनालिसिस पर वीडियो अपलोड करूंगा. SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट. थ्रेट का ये मतलब नहीं है कि आप एग्जाम प्रिपरेशन में कोई आपको मिसाइल दाग दे रहा है, वो अनफॉर्चुनेट है कि कहीं कुछ हो गया, लेकिन अदरवाइज थ्रेट इन द सेंस कि बहुत सारे जो आप
अपना एनर्जी लगाए हुए हो, उसमें भी फेलियर का चांसेस होते हैं। तो वो थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे हैं 10 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फैमिली सपोर्टिव है, वो क्या है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फैमिली आपको डेली परेशान कर रही है 10,000 रुपया दे करके, और 10 बार डेली फोन कर रही है कि कब तक होगा रिजल्ट, तो क्या है, थ्रेट ही है आपका। तो स्ट्रेंथ को अपने पहचानो, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। सपोज करो कि किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो वो क्या है, उनकी स्ट्रेंथ है। किसी चीज को वो समझ लेते हैं एक बार और अच्छे तरीके से डिलीवरी कर देते हैं, तो वो उनका स्ट्रेंथ है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन कम भी होता है, लेकिन जिनका प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐसा होता है कि वो अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। एवरी टाइम ऐसा होता है। आपने यदि कुछ ऐसे कॉलेज वगैरह या इंस्टीट्यूशन या उससे रास्ते से गुजरे होंगे, तो जहाँ रेगुलर रूप से प्रेजेंटेशन देना होता है, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनको ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाता है प्रेजेंटेशन में। और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मेहनत कम करते हैं, लेकिन उनका स्किल्स बहुत अच्छा होता है प्रेजेंट करने के लिए, तो ज्यादा मार्क्स ले आते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मान लीजिए कोई ऐसे हैं कि ठीक है हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, लेकिन हम हिंदी हमारा बहुत अच्छा है, तो हम हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनका शब्दों का चयन बहुत अच्छा होता है, तो आपका स्ट्रेंथ है। तो आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, और आप अपने वीकनेसेस को भी पहचानो कि क्या मेरी वीकनेस है। बहुत बार क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन नहीं आता है। सो मेनी पीपल फेस सो मेनी टाइप्स ऑफ वीकनेसेस। तो आप अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को पहचानो। ये मैं देखो, जब जो भी कैंडिडेट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो उनको मैं टास्क ये वाला करवाता हूँ, SWOT एनालिसिस, उस पर डिस्कशन भी करता हूँ। ये शुरू में जब मैं इलाहाबाद में फर्स्ट टाइम, यानी प्रयागराज, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स मैक्सिमम सेलेक्ट हो गए, लेकिन जब मैंने पहली बार ये SWOT एनालिसिस टाइप का इनको दिया, तो उन लोग, चूंकि उन लोगों ने एज ए इंजीनियरिंग वगैरह सब एज ए नॉर्मल कॉलेज में पढ़े हुए थे, उसमें इंजीनियरिंग वाले भी थे, लेकिन उनको इन सब का प्रैक्टिस नहीं कराया गया था। तो उनको SWOT एनालिसिस लगा क्या ये हो रहा है, बट फिर उन्होंने किया, फिर उससे उनको बहुत फायदा मिला। तो आपका स्ट्रेंथ वीकनेस पूछो। दूसरी, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पूछो क्या हमारी कंडीशन है। हर पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। किसी ने बहुत अच्छे एकेडमिक्स उसके अच्छे हैं, और वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहा जहाँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा डेवलप हो गया, तो ठीक है। नहीं है तो आपको डेवलप करना है अभी। कॉन्फिडेंस लेवल, कभी भी ये मत सोचो कि हमारे कितने मार्क्स आए होंगे इस रिटन पार्ट में। ये अभी इशू नहीं है। इवन इफ वी आर नॉट नोइंग एग्जैक्टली कि किसके कितने मार्क्स आ रहे होंगे, जितना भी आया, एटलीस्ट हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो कट ऑफ से तो ऊपर है। या सपोज करो कि जितना कट ऑफ है उतने आया है, लेकिन हम एटलीस्ट उतने तो हैं। और हम ये जान रहे हैं कि इंटरव्यू कैन चेंज ए लॉट, तो हमें कॉन्फिडेंस रखना है। सक्सेस और नॉन सक्सेस ये हमारे बस में नहीं है। आप कर्म करो, फल की चिंता, दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि फल की चिंता का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू बस ऐसे ही मजाक के लिए देने जाओगे, नहीं। फल की चिंता का मतलब ये है कि हम बहुत अधिक कंसर्न नहीं रहेंगे रिजल्ट पे। हमारा जो जोर होगा वो प्रिपरेशन पे होगा, वो वर्क करने पे होगा, वो एफर्ट पुट करने पे होगा। सो आपको कॉन्फिडेंस अपना क्या है, यदि कम है उसको कैसे बूस्टअप करना है। प्रैक्टिस बार बार करोगे। कोई साइकिल चलाना सीखता है, स्विमिंग करना सीखता है, तो शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन फिर बोलता नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन करते करते हो जाता है। फिर माई प्लान टू स्कोर गुड मार्क्स। किसी भी कीमत पे आपको टारगेट यही रहना चाहिए कि ट्रिपल डिजिट में हमारा हो, हर हाल में ट्रिपल डिजिट में। अब एवरी टाइम आप देख रहे हो ना, किसी का 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 60 भी आ रहा है, और पहले देखोगे कि 45 भी आया। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 100 प्लस। हम किसी, तो हमारा अभी क्या प्लान है उसके लिए। यदि आप सेल्फ सफिशियंट हो, सबसे बेटर तरीका है खुद से किसी चीज को लर्न करना, सबसे बेटर तरीका होता है। लेकिन उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। कुछ लोग पहले से ही मल्टीपल टाइम इंटरव्यू दे चुके हो, सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में, बहुत सारी चीजों के लिए आपने, सपोज करो कि आप अपने कॉलेज में एज ए रेगुलर रूप से इंटरव्यू चलता था, यानी वाइवा चलता था। कुछ कंपनी में प्लेसमेंट के लिए आपने इंटरव्यू दिया। कुछ किसी ने एमबीए इंटरव्यू के लिए, एमबीए के लिए इंटरव्यू दिया, या बहुत सारे। तो कुछ ही ऐसे कैंडिडेट कुछ हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है,
तो ठीक है, आप अपना कर सकते हो। या हमारे पास ग्रुप अच्छा है, आप कर सकते हो। किसी के फैमिली मेंबर में है बहुत अच्छे हैं उनका, तो आप उनसे। और ओवरऑल हम इस पर कितना टाइम दे रहे हैं, कितने हम एनर्जी लगा रहे हैं, कितने एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमारा क्या क्या प्लान है, और हमको कहाँ से असिस्टेंस मिल सकता है किसी भी फॉर्म में। असिस्टेंस इन द सेंस ये नहीं है कि आपको सिर्फ मॉक इंटरव्यू ही ले रहा है। असिस्टेंस इन द सेंस कि यदि हम कभी डाउन फील कर रहे हैं तो कोई है हमारे पास मोरल बूस्टअप करने वाला, कोई है जो ये कर सकता है हमारी क्षमताओं को देख करके, यस हम कर सकते हैं। जब भी आप किसी से भी जुड़े हुए होते हो, जैसे आपके फ्रेंड्स जो होते हैं सबसे अच्छे सोर्स होते हैं आपके मोटिवेशन के और सपोर्ट के। यदि सपोज करो कि आपके कोई सीनियर आपके फ्रेंड वो सेलेक्ट हो गया है, या उन्होंने किसी जगह अच्छे पोजीशन पे प्राप्त कर लिया, तो क्या है सबसे अच्छा आपको सपोर्ट करते हैं, ये फैमिली मेंबर सबसे अच्छा सपोर्ट करते हैं। फिर नहीं होता है तो किसी भी टीचर मेंटर से आप जुड़ते हो, वहां आपको सपोर्ट मिलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे आपको अपने आप से पूछते रहना चाहिए। ये जर्नी आपकी जर्नी है, और इसमें आपके पास अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। वंस आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हो, डीएजीओ, तो लगता है ना कि पूरी कायनात अपनी है। इस चीज को फील कर सकते हो। आप देखोगे बहुत सारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, तो तुरंत न्यूज़पेपर में आता है, पूरे गांव मोहल्ले जिले का नाम रोशन किया। कोई ऐसे हैं कि इधर उधर ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, अपने जिले के डीएम से, एसपी से मिलने जा रहे हैं कि हमने ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर कर लिया। कुछ ऐसे लोग हैं कि ठीक है, गांव में पार्टी दे रहे हैं, पूरे गांव में भंडारा करवा रहे हैं और ये सारे। तो ये क्यों? क्योंकि आपने एफर्ट लगाया और उसका परिणाम निकला, और आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर हो रहे हो। आज भी जितने भी जॉब आप देखो, तो मेजोरिटी ऑफ जॉब कहाँ है? सी, डी, सी और डी वाले में ही मेजोरिटी जॉब्स है ना। बी और ए में कम है। डी में थोड़ा ज्यादा है। ए, डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्ट ऑफिसर ग्रुप ए, ये तो बहुत कम है ना। अब आप उस इलीट में जाते हो, इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। 10 मिनट्स का यदि कोई वीडियो है तो उसको देखना पड़ेगा। आपको अपना कोई चीज पढ़ना है, उसमें टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ कहते हैं ना कि उद्यमेर ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो सिर्फ हमें सोचने से काम नहीं चलता है, हमको एफर्ट देना पड़ता है, हमको एनर्जी लगाना पड़ता है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और पर्सनल क्वेश्चन होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये जर्नी आपकी है। उस जर्नी में और लोग हैं जो सपोर्टिंग रोल में है। एट द एंड ऑफ द डे, आप कितना एफर्ट लगाते हो, आप कितना क्यूरियस हो, ये मैटर करता है। ओके, थैंक यू।